गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट 5 वीडियो आज कराने जा रही हूँ। आज कुछ टॉपिक रह गए जो आज के वीडियोज़ में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जो भी स्टूडेंट पुरानी वीडियोज़ नहीं देखे पहले उसको कंप्लीट करें, फिर उसके बाद इस वीडियोज़ को देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। ओके, तो चलिए लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम सेल के वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम है। लाइसोसोम सेल के वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। यह किसी भी फॉरेन मटेरियल के साथ साथ खराब हो चुके सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट सेल को साफ रखने में मदद करता है। यह किसी भी फॉरेन मटेरियल के साथ साथ खराब हो चुके सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट सेल को साफ रखने में मदद करता है। ओके, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइसोसोम हैव membrane bonded structure whose sacs are filled with digestive enzymes. लाइसोसोम में मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है। ओके, लाइसोसोम में मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है जिसकी थैली डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी होती है, जिसकी थैली डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम क्या होता है? क्वेश्चन से पॉइंट्स है आपके। लाइसोसोम ब्रेक foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles into small pieces. लाइसोसोम सेल में प्रवेश करने वाले फॉरेन मटेरियल को ब्रेक करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फूड के साथ साथ जो भी इनके ओल्ड ऑर्गेनेल्स हैं छोटे टुकड़े में। ओके, लाइसोसोम सेल में प्रवेश करने वाले फॉरेन मटेरियल को ब्रेक करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फूड के साथ साथ जो भी ओल्ड ऑर्गेनेल्स हैं उनको क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस। ओके, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में। द कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर मेड इन RER विच इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल मेड इन RER। इनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो RER में बने होते हैं, जो RER में बने सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेकिंग करने में कैपेबल होते हैं। ओके, ड्यूरिंग द disturbance in cellular metabolism such as when the cell gets damaged, lysosome may burst and the lysosome are also known as suicide bags of a cell. सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस के दौरान, जैसे कि जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम लाइसोसोम ब्रस्ट सकता है, मतलब फट सकता है, और एंजाइम अपने ऑन सेल को डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ अ सेल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे अक्सर पेपर पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ओके, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब इसका हो गया मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस while the inner membrane is deeply folded। आउटर मेम्ब्रेन वेरी पोर्स मतलब बहुत छिद्र होते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होते हैं मतलब गहराई से मुड़े। डीपली फोल्ड का मतलब गहराई से मुड़ा होना। ओके, दिस फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये एटीपी केमिकल रिएक्शन जनरेट करने के लिए लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या क्या होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बच्चा होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ढंग से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ये हमेशा आता है 9th में भी और 10th में भी आपको आएगा। ओके, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो इसके बारे में हम लोग इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। लाइफ के लिए आवश्यक वेरियस केमिकल एक्टिविटीज के लिए आवश्यक एनर्जी को एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा रिलीज किया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। ओके, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है। बॉडी न्यू केमिकल कंपाउंड बनाने और केमिकल कंपाउंड वर्क के लिए एटीपी में स्टोर्ड एनर्जी का यूज करता है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया को अपना डीएनए और राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम्स है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाने में एबल है और यानी कि सक्षम है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या होता है? ओके, तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, जो होता है कलर रेड प्लास्टिड। ओके, और नेक्स्ट है आपका ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड, यानी कि इसमें वाइट और कलरलेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है? पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स पढ़ते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स consist of numerous membrane layers embedded in a material called the stromata। प्लास्टिड के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रोमा मटेरियल में एम्बेडेड कई मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं। ओके, प्लास्टिड के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रोमा मटेरियल में एम्बेडेड कई मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं। प्लास्टिड्स also have their own DNA and ribosomes like mitochondria and similar। Okay, similar to its structure। okay, तो इसमें आप लोग ऐड कर लीजिए similar to
सिमिलर टू इट्स स्ट्रक्चर। ओके, ये भी साथ में ऐड कर लीजिएगा, ये पॉइंट छूट गया है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लास्टिड्स का अपना डीएनए और राइबोसोम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और इसके स्ट्रक्चर के सिमिलर है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया इतने पॉइंट्स। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। ओके, फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, अब दिख रहा है। वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। मीन्स क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा वेरियस येलो या ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेनुअल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से ऑर्गेनेल्स है। क्या है? मुख्य रूप से ऑर्गेनेल है जिसमें स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रेनुअल जैसे मटेरियल स्टोर होते हैं। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे पढ़ते हैं। वैक्यूलस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। वैक्यूलस आर स्टोरेज सेक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? वैक्यूल्स सॉलिड और लिक्विड मटेरियल के लिए स्टोरेज थैली है। ओके, दे आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल्स while plant cell have very large vacuoles। मतलब वे एनिमल की सेल में स्मॉल साइज के होते हैं जबकि प्लांट की सेल में वेरी लार्ज वैक्यूलस होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग का आखिरी टॉपिक रह रहा है, इसके बाद ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया। ओके, फंक्शन ऑफ वैक्यूलस। अब हम लोग फंक्शन ऑफ वैक्यूलस पढ़ेंगे। ये क्या होता है चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। The central vacuole of some plant and cells many occupy 50 to 90% of the cell volume। कुछ प्लांट सेल के सेंट्रल वैक्यूल सेल की 50 to 90% मेनी ऑक्युपाई, मतलब मेनी ऑक्युपाई कर सकते हैं। ओके, कुछ प्लांट्स जो हैं सम प्लांट सेल सेंट्रल वैक्यूल सेल की 50 to 90% में ऑक्युपाई कर सकते हैं, यानी उतनी दूर तक वो कब्जा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल सेल के शेप से फुल होते हैं और सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, मेनी इंपॉर्टेंट सबस्टांस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स विच इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। प्लांट सेल के लाइफ में मेनी इंपॉर्टेंट सबस्टांस वैक्यूल्स में स्टोर्ड होते हैं जिसमें अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और सम प्रोटीन्स इंक्लूड हैं। इन सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। अमीबा जैसे सिंगल कोल्ड वाले ऑर्गेनिज्म में फूड के कंटेंट्स में फूड वैक्यूल है जो अमीबा क्या है? कंज्यूम्ड है। ओके, जो अमीबा कंज्यूम्ड करते हैं। लास्ट पॉइंट है आप लोगों का इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन expelling excess water and some waste from the cell। ओके, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स भी एक्सेस वाटर और सेल से सम वेस्ट को बाहर निकालने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स भी और सेल से सम वेस्ट को बाहर निकालने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके बच्चों, आप लोग का पूरा ये 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
ओके, तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।